बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ एक सीट नेशनल असम्बली से तो दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि जो दूसरी सीट है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और आज अहम समाअत हुई है उस हलके के फार्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है FIA को। साथ शेर अफजल मरवत आज FIA में पेश हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का भी जिक्र किया है, जो मुबैना तौर पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसा के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जलसे की दरख्वास्त रीजनल सदर इस्लामाबाद आमिर मसूद मुग़ल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी, जिसमें जलसे के लिए 3 मुकामात डी चौक, F9 पार्क और परेड ग्राउंड तजवीज़ की गई। 3 जो जगह हैं वो तजवीज़ की गई हैं कि किसी एक जगह पर हमें इजाज़त दे दें। दरख्वास्त में कहा गया कि तीनों मुकामात में किसी भी जगह जलसा करने की इजाज़त दी जाए और अगर 23 मार्च को मुमकिन ना हो तो 30 मार्च को जलसे की इजाज़त दी जाए। आमिर मसूद मुग़ल इस्लामाबाद हल्का NH 46 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और जलसे के हवाले से जो ज़िम्मेदारी है वो शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने सौंपी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद लॉन्ग मार्च और धरने का भी इरादा रखती है फार्म 45 के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं सलमान अकरम राजा साहब जैसा शख्स ये कहने पर मजबूर हो गया है कि जब आप सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल सैकड़ों अपीलों के लिए बनाएंगे तो उसका मतलब ये है कि वो डिसाइड ही नहीं होनी, वो मामला ऐसे ही लटका रहेगा। इस वजह से जो पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान हक देता है उसकी तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इरादे का इजहार किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था और उसमें शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान देने पर माजरत कर ली है। कोर कमेटी के इजलास में चेयरमैन PTA बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमेटी मेंबरान ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुतनाज़ा बयान देने से भी मना किया है। उनका कहना है कि मुतनाज़ा बयान से पार्टी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी के मेंबरान को आइंदा कोई भी मुतनाज़ बयान न देने की यकीन दहानी करवाई और हालिया मुतनाज़ बयान पर उन्होंने मेंबरान से माजरत की। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये हमारी एलीट है जो करप्ट माफिया है, वो कह जी कि हम करप्शन नहीं करेंगे, कौम को यकीन दहानी करवाएं कि हम करप्शन नहीं करेंगे। इसी तरह से शेर अफजल मरवत की यकीन दहानी कि वो कोई मुतनाज़ बयान नहीं देंगे, ये वैसी ही यकीन दहानी है। शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी के मेंबरान को आइंदा कोई भी मुतनाज़ बयान न देने की यकीन दहानी करवाई है। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर कमेटी ने फैसला किया है कि मरकज़ और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, जबकि पहला जलसा इस्लामाबाद में 30 मार्च को होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो भी आइंदा फैसले होंगे वो कोर कमेटी के ज़रिए होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान भी आइंदा बानी चेयरमैन PTI के केसेस की समाअत के दौरान अदालतों में पहुँचेंगे। इजलास के दौरान PTI कोर कमेटी को बानी PTI इमरान खान के मुकदमात पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह प्लान किया है कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत है, जो अहम केस है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नीचे से खारिज हो गई थी। साइफ़र में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, तोशाखाना नैब केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद अदालत में अपील है। बाकी मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है। सिर्फ लाहौर के जो अबूरी ज़मानतें हैं लाहौर 22 मार्च के लिए, उसमें भी यही लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ से मुतल्लिक जो 10-12 मुकदमात थे उसमें ज़मानत मंजूर की थी, तो यहाँ भी रिलीफ मिलने के काफ़ी इम्कानात हैं। बहरहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि हर तारीख़ पर तमाम के तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं वो पुरअमन तौर पर हाई कोर्ट में या जिस भी अदालत में समाअत होगी वहाँ पहुँचेंगे और अपनी जो पुरअमन एहतजाज और अपना जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में हलीम आदिल शेख की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मेरे फार्म 45 मुझे नहीं दिए गए और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है, ना ही वो हमारी दरख्वास्तों को डिसाइड कर रहा है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर फार्म 45 के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया था, मगर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसकी ताहाल वजूहात नहीं बताई गई। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर रह चुका हूँ, लोगों को अब अदलिया से उम्मीद है,
आपने ऑर्डर किया था कि खान साहब की तकारीर नशर होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमने खान साहब की तकारीर का कब ऑर्डर किया था, आप रहने दें, इधर उधर चले जाएंगे, आप बैठ जाएं, आप अपना जो मौक़िफ़ है, जो अदालत में आप अपना केस लेके आए हैं, आप उसके ऊपर बात करें, इधर उधर जाएंगे तो फिर मामलात कहाँ चले जाएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दरख्वास्त की नकूल फराहम करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन से 28 मार्च तक तफसीली जवाब तलब करते हुए अदालत ने कहा कि 28 मार्च को हम डिसाइड करेंगे और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अपने तय तगड़े तरीके से कार्रवाई भी और एक्शन भी ले रहे हैं। जो आप जानते हैं कि हमेशा मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जब सिविल कोर्ट में जाता हूँ या मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, मैं जब सुप्रीम कोर्ट के हवाले देता हूँ तो उसकी हैसियत कुछ और होती है। जब मैं हाई कोर्ट्स के हवाले देता हूँ सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट में, या मैं हाई कोर्ट में कहता हूँ कि आपके जो ब्रदर जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है, या पेशावर हाई कोर्ट के, तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देता हूँ तो उसका असर कुछ और होता है, वो हाई कोर्ट हो या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों। तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया जाता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इन सारे मामलात पर तगड़े तरीके से एक्शन नहीं लेगी तो बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर मुश्किलात नज़र आती रहेंगी। दूसरी जानिब आज FIA के सामने पेश हुए शेर अफजल मरवत, FIA के सामने पेशी के बाद उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने आज वफाकी तहकीकाती इदारे को दरख्वास्त दी है। उसको बेसिकली मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर FIA ने तलब किया था कि आपने मरीम नवाज़ पर और शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कोई इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कोई लोगों को हायर किया है, और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे कत्ल करने के लिए, और फिर वो कहते हैं मेरे पास वॉइस मैसेजेस हैं पश्तो में भी और उर्दू में भी जो मुझे थ्रेट्स दिए गए। उस पर फिर FIA ने बुलाया शेर अफजल मरवत को। शेर अफजल मरवत गया अपनी पेशी पर और साथ इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे आया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने आज FIA को दरख्वास्त दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ वगैरह होंगे, और उन्होंने कहा कि आज FIA के मैं दफ्तर पेश हुआ, FIA हुकाम ने सवालात किए, मैंने तमाम जवाबात दिए। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मैंने आज दरख्वास्त दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। FIA को कहा है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हद ये है कि मेरे यहाँ आने से पहले मुस्लिम लीग नून वालों ने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। मेरा ये बताना कि मेरे ख़िलाफ़ किराए के कातलों की खिदमात हासिल कर ली गई हैं, इससे उनकी जान को ख़तरा हो गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक शख्स पाकिस्तान से फ़रार होकर 15 साल से दुबई में है। मालूमात के मुताबिक कुछ भारतीयों ने वज़ीर आला पंजाब के कहने पर रब्ता किया। मेरे पास वॉइस मैसेजेस और ऑडियो मैसेजेस हैं। उनका कहना था कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इनकलाब आया जब बिलखुसूस पंजाब ने मुस्तरद किया इन लोगों को और PTI को 2/3 अक्सरियत दी। उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, लेकिन कौम ने तमाम इल्ज़ामात को जो 9 मई के और बाकी इल्ज़ामात हैं अपने वोट के ज़रिए रद्द किया। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने जो दरख्वास्त दी है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पेशावर हाई कोर्ट में शानदाना गुलजार की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार को मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन की दरख्वास्त थी कि शानदाना गुलजार ने मरीम नवाज़ के हवाले से को मुबैना ऑडियो का जिक्र किया है, और मेरे ख्याल में यही शेर अफजल मरवत वाली ही है कि जी उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, वो भी मुस्लिम लीग नून उसमें पिटिशनर है, अप्लीकांट है, और लाहौर में भी दी। शानदाना गुलजार को 14 मार्च के लिए नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने मेरे ख्याल में रिटन जवाब दे दिया है और ख़ुद पेश नहीं हुई। अब उन्होंने इसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद सेठ ने समाअत की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने अपने दलाइल देते हुए बताया कि FIA लाहौर ने नोटिस दिया है और इंक्वायरी भी लाहौर में हो रही है। ये टेरिटोरियल दायरा इख्तियार का मसला है, लाहौर में केस है, लिहाजा इस दरख्वास्त की समाअत का अख्तियार इस अदालत के पास नहीं है। उस पर जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क दिया कि क्यों लाहौर के FIA वाले खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। ये जज साहब ने कहा कि अगर लाहौर की FIA खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है तो आप अदालतों को तो जुरिस्डिक्शन बताते हैं, फिर वहाँ जुरिस्डिक्शन कहाँ जाती है। चूँकि ये बात की शानदाना गुलजार के वकील ने कि अगर कोई ऑफेंस बना तो वो तो उन्होंने पेशावर में खड़े होकर कोई बात की है, तो लाहौर में की जुरिस्डिक्शन कैसे बन सकती है, वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने जब दलाल दिए तो जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क दिया कि क्यों लाहौर के FIA वाले
खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। उस पर शानदाना गुलजार के वकील ने कहा कि FIA के नोटिस में बहुत सी चीज़ें गायब हैं जो कानूनी तौर पर नोटिस में होना ज़रूरी होता है। दरख्वास्त गुजार को पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है, उसके ख़िलाफ़ क्या सेक्शंस लगाए गए हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि अगर लाहौर में इंक्वायरी शुरू हुई है और नोटिस वहाँ से जारी हुआ तो दरख्वास्त गुजार यहाँ पर क्यों आई हैं। वकील ने जवाब दिया कि FIA का पूरे पाकिस्तान में दायरा इख्तियार है, लिहाजा इसके खिलाफ पूरे FIA के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में केस हो सकता है। दरख्वास्त गुजार पेशावर की रिहायशी हैं, वो यहाँ पर दरख्वास्त दे सकती हैं। FIA डिजिटल तौर पर पूरे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए दरख्वास्त भी दी जा सकती है। वकील का मज़ीद कहना था कि अयान अली केस में लाहौर के नोटिस को सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। उस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनके खिलाफ केस मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना है। FIA के तरीक़ाकार अलग है, पहले इंक्वायरी होती है और बाद में FIR होती है। दरख्वास्त गुजार ने नोटिस का जवाब भी दिया है। अदालत ने FIA को 5 दिन के अंदर तफसीली जवाब जमा करवाने और रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म देते हुए शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया है। एक तरह से वो नोटिस मुअत्तल कर दिए हैं। जब कार्रवाई से रोक दिया जाए तो उससे मुराद ये होता है कि अब कॉग्निजेंस ले ली है पेशावर हाई कोर्ट ने, जब रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और साथ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 25 मार्च के लिए जो कार्रवाई से भी रोक दिया गया है शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक तो शहबाज शरीफ ने कसूर की नेशनल असम्बली की सीट दस्तबरदार हो गए, और चूँकि वो 2 नहीं रख सकते थे, और NA 123 जो लाहौर की हद तक थी उसको चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ के अफजाल अजीम पहट एडवोकेट, उन्होंने चैलेंज किया। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। हारने वाले आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम के वकील ने दलाइल दिए। आज़ाद उम्मीदवार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि फार्म 45 के मुताबिक NA 123 से अफजाल अजीम जीत चुके हैं। उस पर मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि इस नशिस्त पर तो शहबाज शरीफ जीते हुए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने आज़ाद उम्मीदवार के वकील से सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ ने यह नशिस्त छोड़ तो नहीं दी। उस पर वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि शहबाज शरीफ इस नशिस्त पर वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हैं। बाद इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अब जब तमाम सबूत पेश कर दिए हैं फार्म 45 के, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ की सीट भी ख़तरे में है जैसे बाकी लोगों की है। और इलेक्शन कमीशन ने तो यही कहना है कि आप ट्राइब्यूनल चले जाएं, और डेफिनेटली अब मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन तो कोई फ़ैसला नहीं देगा। लेकिन अफजाल अजीम के वकला का ये दावा है कि उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं और उसमें वो जीत चुके हैं। तो ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएगा, वहाँ 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, अल्टीमेट तो फ़ैसला होना है। तो ये मामला पहले तो नवाज़ शरीफ के हवाले से सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने, चूँकि उनको पता था कि ये मामला ट्राइब्यूनल में जाके ये सीट में हो सकती है, उनसे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद विन कर सकती हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, चूँकि वो विन कर चुकी हैं और ये उनका दावा भी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर सबूत भी पेश किए हैं, तो इस वजह से वो पीछे हट गए। और अब शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये मामला बना है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।